हेलो एवरीवन। सो मैं आ गई हूँ एक नया वीडियो लेकर के, जिसमें क्योंकि मैंने मेरे सबसे पहले वीडियो में कहा था कि आप मुझे मेल लिखिए और ऐसी मेल जिनको मैं इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कस कर सकती हूँ और जिससे शायद किसी और को भी थोड़ी हेल्प मिल पाएगी, उनके साथ में मैं यहाँ उपस्थित हूँ। जो बहुत पर्सनलाइज्ड थी ईमेल थी, उनको मैंने पर्सनल रिस्पॉन्स दे दिया है और इन मेल्स को मैंने एनोनिमिटी से, यानी बिना किसी का नाम लिए कॉपी किया है। तो आई एम श्योर ये आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल रहेंगी। तो इसका टाइटल है सवाल आपके जवाब मेरे। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला मेल था, हाय मैम, थैंक यू फॉर गिविंग मोटिवेशन thousands of students, ये ऑफ लगाना भूल गई। नाउ आई हैव अ बिग क्वेश्चन दैट आई हैव रिटन मेंस 3 times बट नाउ माय कॉन्फिडेंस गेटिंग लूज, व्हाट आई डू। यानी इनके कहने का मतलब है इन्होंने 3 बार मेंस एग्जाम लिख दिया है, फिर भी अनफॉर्चुनेटली कुड नॉट मेक इट टू द लिस्ट और अब इनका कॉन्फिडेंस नीचे जा रहा है। इनको थोड़ी मोटिवेशन की जरूरत है। सर, मोटिवेशन खुद से आना चाहिए, बाहर से नहीं। पर हाँ, मैं आपको ये कह सकती हूँ कि आपको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि 3 बार मेंस लिखने का आपको सौभाग्य मिला है। मेंस हर कोई नहीं लिख पाता है। आप उन कुछ फ्यू थाउजेंड लोगों में से हो, 15,000 18,000 टॉप के, जिन्होंने बार बार मेंस लिखा है। क्यों? क्योंकि 6 लाख से ज्यादा लोग एग्जाम देते हैं और कुछ हजार लोग ही उसको क्वालिफाई कर पाते हैं। तो ये तो बिल्कुल सर्टेन है कि आप उन कुछ चुनिंदा हजारों में से हो। अब आगे की आपकी रणनीति क्या हो, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्लीज हैव फेथ इन योरसेल्फ। मैं खुद कह रही हूं आपको कि आपने 3 बार मेंस लिखा है, यानी आप पिछले कम से कम 7 से 8 साल से पढ़ रहे हैं। तो आपका ज्ञान के स्तर के बारे में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप में ज्ञान बहुत है, लेकिन उस ज्ञान की डिलीवरी, यानी उस ज्ञान को आपने पेपर पर प्रस्तुत कैसे किया, वो थोड़ा शायद अभ्यास की आवश्यकता है। मुझे पूरा यकीन है कि आपने लेखन का अभ्यास कम किया होगा। मैं अगर इस उम्र में आगे कर सकती हूँ तो आई एम श्योर आप भी कर पाएंगे। तो एक तो मुझसे प्लीज आप इतना सा सीख लीजिए कि किसी भी समय कोई भी करेक्टिव एक्शन, कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी सीखा जा सकता है। अगला, मैंने समय के प्लेटफॉर्म पे कुछ मॉक टेस्ट दिए हैं, वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल हैं और मैं वहां हर संडे को डिस्कस करती हूँ मॉक टेस्ट के आंसर, जिनको मैं खुद लिखती हूँ, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। तो आप, मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ समय को ही ज्वाइन कीजिए, 2-3 जगह ज्वाइन कीजिए, खूब मॉक टेस्ट लिखिए। जितने ज्यादा लिख पाएंगे उतनी ज्यादा आप अपनी संभावनाओं को बढ़ा लेंगे सिलेक्ट होने के लिए। तो प्लीज डू राइट मॉक टेस्ट। और मेरे कुछ वीडियोस हैं जिसमें मैंने अपनी कॉपी डिस्कस की है, उनको भी देखिए। फिर स्पेसिफिकली जो टॉपर्स आपको बता पाएंगे वो ये कि पेपर 4 पे फोकस कीजिए। पेपर 4 पे फोकस करने का कारण ये है क्योंकि पेपर 4 आपको लिस्ट से इन और आउट कर सकने की क्षमता रखता है। आपने मेरी कॉपी भी देखी होगी। आई गॉट टोटल मार्क्स 138 आउट ऑफ 200 विच इज अ वेरी सिग्निफिकेंट स्कोर, बिलीव मी। और फिर जो 20-20 नंबर वाले सेक्शंस होते हैं उनमें बहुत कम पढ़ना पड़ता है और बहुत अच्छा आउटपुट आता है। तो आप उन पे जरूर ध्यान दीजिए क्योंकि वो 6 सब यूनिट्स हैं और हर एक के 20 मार्क्स, यानी 120। और लास्ट वाला पेपर 4 विच इज 200। तो 320 की तैयारी तो आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि इसमें आपके कम से कम 70 to 80% मार्क्स आए और इनको लाना मुश्किल नहीं है। बिलीव मी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इनमें मार्क्स आप कितना भी अच्छा लिख देंगे तो शायद 6 से 7 आएंगे और नॉर्मल या एवरेज लिखेंगे तो भी 5 नंबर आ जाएंगे। तो वहां डिफरेंस कर पाने की क्षमता कम है, लेकिन यहाँ बहुत अधिक है। तो इन पे स्पेसिफिकली फोकस कीजिए, ये मेरी आपको सलाह है। और ये सलाह उन सभी के लिए भी है जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं या अपनी रैंक इंप्रूव करना चाह रहे हैं। प्लीज आप इन चीजों पे ज्यादा गौर कीजिए और खूब मॉक टेस्ट लिखिए। विदाउट राइटिंग यू कैन नॉट जज कि आपकी क्या कमी रह गई और आपको कैसे सुधार करना है। मैंने आपको दिखाने के लिए ही कुछ 2 सैंपल इमेजेस यहाँ डाली हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। ये यहाँ समय का टेस्ट सीरीज था 902, जैसे कि मैंने बताया था कि इसका वीडियो ऑनलाइन अवेलेबल है। बहुत सारे लोगों ने देखा भी है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी दिए हैं। मैंने इसको हिंदी में इसलिए दिखाया है कि हो सकता है आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हो और ये प्रॉपर RAS 2018 में पेपर 2 में पूछा गया एक सवाल था जिसका मैं मॉडल आंसर लिख रही थी। तो इसकी मेरे पास अवेलेबल थी, मैंने इसको यहाँ पेस्ट किया है। मैं इसके द्वारा से आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि हो सकता है ये बेस्ट आंसर नहीं है, लेकिन मेरे लिखने का तरीका ये है। मैं इसमें बोल्ड मार्कर यूज करती हूँ और जहां जहां जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको बॉक्सेस में डालती हूँ। ये देखिए, कुछ फ्लो चार्ट जैसा भी बनाती हूँ। फिर
दो चीजें पूछी गई हैं। जैसे हर एक सवाल में कुछ लोग क्या करते हैं, सवाल लिखना, आंसर लिखना शुरू करते हैं और भूल जाते हैं कि चीजें दो पूछी गई हैं, तो दोनों को बराबर स्थान देना है। तो यहाँ मैंने ऑलमोस्ट 50% और यहाँ भी करीब करीब 50% कंटेंट स्पेस देने की कोशिश की है, और लास्ट में कंक्लूजन भी लिखा है। इसी प्रकार से इस लेफ्ट वाली साइड में देखेंगे तो हिंदी में भी मैंने देखे जो जो इंपॉर्टेंट फिगर्स थे उनको बोल्ड लिखा है, अंडरलाइन भी किया है, एक ठीक ठाक सा इंट्रोडक्शन भी दिया है, उसके चैंपियन क्षेत्रक, और यहाँ देखिए कोशिश की है कि पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन दे पाऊं, यानी एक इमेज के फॉर्मेट में इसकी इंफॉर्मेशन को दे पाऊं। इसे पढ़ने में आसानी रहती है और अच्छा दिखता है, और मैं अक्सर कहती हूँ कि जो दिखता है वो बिकता है। अल्टीमेटली हमें करना क्या है, हमें हमारे आंसर्स को इस प्रकार से भेजना है कि उसके बदले में मैक्सिमम मार्क्स मिल पाए। तो लेखन का अभ्यास कीजिए और अपनी कॉपी को जितना सुंदर बना पाए बनाइए। अगला मेल था, मैम आई एम अ स्टूडेंट ऑफ BA सेकेंड ईयर एंड आई वांटेड टू नो फ्रॉम योर साइड दैट दिस ईयर व्हाट शुड आई प्रिपेयर, एज one reading of NCERT geography and political I have done during lockdown, and paper 4 Hindi lectures and notes as well as blind reading I have done. Wonderful. Now I am confused what to do next. Actually I am not getting any idea. It would be great help to me. सबसे पहले तो बहुत ही अमेजिंग सी बात है कि आपने BA सेकेंड ईयर में होते हुए अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। RAS के लिए आप टाइम पे चेक गए हैं, इसके लिए सीरियसली मेरी ओर से बहुत सारी तालियां, और उन सब के लिए जिन्होंने सोच लिया है कि हमें RAS बनना है और अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे तैयारी शुरू कर चुके हैं। दूसरा, क्योंकि आपने NCERT ज्योग्राफी और पॉलिटिकल पढ़ लिया है, तो मैं एक बार आपसे जरूर कहूंगी कि RAS के जो पेपर 2018 वाले या 16 वाले उनको डाउनलोड कर लीजिए, और उनमें से पेपर 2 का यूनिट 3 और पेपर 3 का यूनिट 1 जो कि रेस्पेक्टिवली ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड थे, उनमें कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए और देखिए क्या आपकी जो तैयारी है वो सही डायरेक्शन में जा रही है या आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग और डेवलप करने की जरूरत है। क्योंकि जो कुछ भी आप करते रहें उसके साथ में उसको थोड़ा थोड़ा चेक करते रहें, उससे हमें खुद में सुधार करने का मौका मिलता रहता है। इसके अलावा जैसे कि आपने कहा पेपर 4 हिंदी लेक्चर्स आप देख चुके हैं, तो आप प्लीज पेपर 4 हिंदी का पोर्शन भी अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। और हिंदी और इंग्लिश तो ऐसा है जो कि आपकी तैयारी का हिस्सा हर रोज होना चाहिए। आपको 1 घंटा हर रोज उस भाषा वाले पेपर को देना चाहिए, वो ओवरनाइट में नहीं आएगी। फिर मैं इस पूरे डिस्कशन में देख पा रही हूँ कि आपने कहीं भी ये मेंशन नहीं किया है कि आपने राजस्थान का कुछ पढ़ना शुरू किया है। तो प्लीज आप जो भी छोटे भाई या बहन हैं, स्टार्ट लविंग योर स्टेट एंड रीड मोर अबाउट इट। खूब पढ़िए आपको, क्योंकि जब आप RS बन जाएंगे तो आप यही तो काम करेंगे। तो जब इसी क्षेत्र में काम करना है तो इसी क्षेत्र की सबसे ज्यादा जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि आपको कोई बुद्धू नहीं बना पाएगा यदि आपके पास ज्ञान होगा। वरना कितना भी अच्छा, कितना भी इंटेलिजेंट ऑफिसर हो, उसके सबऑर्डिनेट्स को भी फूल करने की कोशिश करते हैं। तो आपकी अभी पढ़ी हुई राजस्थान की सारी जानकारी आपको लाइफ लॉन्ग काम में आएगी, नॉट ओनली फॉर द राइटिंग द पेपर्स बट इवन ड्यूरिंग योर करियर एज एन RS ऑफिसर। तो उसकी भी तैयारी साथ साथ शुरू कीजिए। ऑल द बेस्ट। चलिए अगला मेल देखते हैं। ये मेल थोड़ा सेंसिटिव था, पर मुझे लगा कि इस मेल से मैं बहुत सारी ऐसी बहनों तक पहुंच सकती हूँ जिनको गाइडेंस की जरूरत है। इस मेल में उन्होंने लिखा है, एक्चुअली मैम मैं जनरल विडो कैटेगरी से हूँ और मैंने 2018 वाला भी दिया था, बट मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरे मेंस के कम मार्क्स थे बिकॉज जो सब्जेक्ट मेरे वीक थे उनको मैंने मेंस में स्किप कर दिया। ये देखिए कितनी बड़ी गलती की है इस बहन ने। लाइक इकोनॉमिक्स जो अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट है, फिर साइंस, अभी हम बात कर रहे थे 70 नंबर की साइंस आती है, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, और पेपर 4 की अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की। 2018 का अटेम्प्ट विदाउट गाइडेंस के था, बट 21 वाले में मुझे क्लियर करना है, प्रॉपर में पोस्ट लेनी है। सबसे पहले तो आपके साहस को सलाम कि आप इतनी विकट परिस्थितियों में भी आपने इस एग्जाम को दिया और फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन कम से कम तीनों स्टेजेस को आपने क्लियर तो किया। दूसरी बात, आपने अपनी गलतियों को खुद अच्छे से इवेलुएट कर लिया है कि आपकी क्या क्या गलतियां रही हैं। तो कृपया अब इन गलतियों से सीखिए और जो आपकी वीकनेस उस पर काम कीजिए। याद रखिए वीकनेस कुछ नहीं होती,
ये सिर्फ हमारे दिमाग का दिया हुआ एक बहाना है कि हम उससे ना मिलें, हम उसको ओवरकम ना कर पाए, हम उसके लिए मेहनत ना कर पाए। एक एटीट्यूड रखिए, जो ऑलरेडी मुझे दिख रहा है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, लेकिन फिर भी एक एटीट्यूड रखिए कि आप अपनी वीकनेस को ओवरकम करेंगे और उसके लिए उस पर हर रोज काम कीजिए। किसी भी चीज को स्किप मत कीजिए, लेकिन पेपर 4 आपको लिस्ट में बहुत आगे लेके जा सकता है, तो पेपर 4 पे स्पेशल फोकस कीजिए। आपको लगता है कि आपके लेखन के अभ्यास के लिए मैं आपको कुछ कमेंट दूं या मैं आपकी तैयारी को परिष्कृत करूं, तो आप जैसे कैंडिडेट्स की हेल्प करके तो मुझे इतनी ज्यादा खुशी होगी, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मैं एक बार फिर से मेरी मेल आईडी यहाँ लिख देती हूँ। आप पेपर मॉडल पेपर लिखिए और मुझे भेजिए rs.muktarao@gmail.com पे। मैं आपको पर्सनली कॉपी चेक करके उसके कमेंट्स दूंगी और बताऊंगी कि किस आंसर को और कितना अच्छा किया जा सकता है टू माय बेस्ट कैपेसिटी। ठीक है, राइटिंग प्रैक्टिस इज अनबीटेबल, इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। खूब मॉक प्रैक्टिस कीजिए, मुझे फोटो स्कैन करके, अच्छा मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको प्रिंट आउट निकालिए, हो सकता है कहीं प्रिंट आउट की सुविधा हो, कहीं नहीं हो। आप सिंपल प्लेन पेपर लीजिए, उस पर क्वेश्चन भी अपने हाथ से लिखिए और आंसर भी अपने हाथ से लिखिए, उसकी फोटो खींच के मुझे मेल कर दीजिए। नो इश्यूज एट ऑल, मैं चेक करूंगी और आपको जरूर आपकी हेल्प करूंगी आगे बढ़ने के लिए। तो ये 3 इंपॉर्टेंट मेल थी जो मुझे लगा डिस्कस करनी चाहिए। कोई और डाउट हो कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। आई एम एब्सोल्युटली फ्री टू रिस्पॉन्ड टू योर मेल्स। एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मैं हेल्प कर पाऊँ, जब तक मेरी ज्वाइनिंग नहीं आती एटलीस्ट। तो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।